हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप 9th क्लास वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आईटी विषय के वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को लिखकर अच्छे से याद करेंगे। कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमपी बोर्ड वाले अर्थात मध्य प्रदेश बोर्ड वाले, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके रख लेना है। लिख भी सकते हैं, सारे नोट कर सकते हैं, और वैसे डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक और विशेष सूचना यह है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको विशेष प्रकार से अनेक सामग्री आपको मिलेगी, अध्ययन सामग्री और पीडीएफ भी आपको मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको आने वाली अपडेट डेली मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। इकाई 1, सबसे पहले हम इकाई 1 की बात करेंगे। इकाई 1 आपकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, पहला प्रश्न, आईसीटी का मतलब है। आपको 4 ऑप्शन दिया है: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार शब्दावली, सूचना और सामान्य प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी के लिए सूचना। तो आईसीटी का मतलब पूछा है, तो सीधा सा उत्तर आप लिखेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी का मतलब यही होता है, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सेकेंड है, आईटीई से का मतलब क्या है। यहाँ पर आईटीईएस, आईटीईएस ऐसे भी पूछ लिया जाए तो भी आपको इसी प्रकार से बताना है। इसका मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। आपको 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट कौन सा करना है, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो हृदय है उसकी धड़कन को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है ईसीजी, ठीक है, ईसीजी नामक जो मशीन होती है उसका उपयोग किया जाता है। अगला है, मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए, किसकी, मानव के मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क, तो कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है ईईजी, ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की त्रिआयामी छवियां देती है। मतलब कि जो 3D इमेज है उसकी बात की जा रही है, तो उस मशीन का नाम बताना जो 3D इमेज उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर MRI करेक्ट उत्तर आपका होगा, ठीक है, MRI। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार में आईटी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। तो आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसमें आपको कौन कौन से लाभ है, तो आईटी अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद भी करता है और आईटी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। ये दोनों ही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊपर के दोनों, ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप देती है। तो अभी हम बात कर रहे थे 3D अगर इमेज उपलब्ध कराती है, तो MRI ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। MRI यही 3D छाप आपको उपलब्ध कराती है आंतरिक अंगों की। इसके बाद सत्य असत्य कथन लिखिए। देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का अर्थ है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान, तो ये आप बिल्कुल इसमें लिखेंगे सत्य। अगला है, कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिस है, तो किसी भी ऑफिस में अच्छे से कार्य करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला आप देखिए, आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है, तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत है, मतलब कि ऐसी बहुत सी लाइब्रेरियां यहाँ पर पाई जाती है अपने देश में या विदेशों में भी, जिसमें कंप्यूटर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट देखिए, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। जीपीएस, जीपीएस इसका फुल फॉर्म
ये आपको याद रखना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आपको उत्तर बता देना है सत्य। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इन रिक्त स्थानों के माध्यम से आपको मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं। कंप्यूटर डेटा को के रूप में लेता है, इसे प्रोसेस करता है और के रूप में परिणाम देता है। तो कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। किसके रूप में लेता है? इनपुट के रूप में, ठीक है। और आउटपुट याद रखना, आउटपुट प्रोसेस करने के रूप में मतलब परिणाम देता है, आउटपुट दे देता है। इसके बाद में कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को कहा जाता है। तो कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को आंकड़े ही कहा जाता है, ठीक है। एक प्रकार से ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग के परिणाम को कहा जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के जो परिणाम हैं उसको जानकारी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ITES को भी कहा जाता है, जो एक संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। तो इसमें वेब सक्षम सेवाएं भी आती है और दूरस्थ सेवाएं भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इसका संक्षिप्त रूप है, ये भी आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये गुणवत्ता सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय है तो उसको कैपेबल बना देती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ITES। ITES इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BPO का मतलब है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। BPM का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन। BPM का बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, BPO सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है, क्योंकि भारत में BPO सेवा प्रदाता हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं, मतलब कि बिल्कुल हाईटेक जो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें वो अपना पैसा लगाते हैं। इसके बाद एक और देखिए, भारत सरकार BPO उद्योग को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल जो आपकी अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये BPO उद्योग जो है उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर सहयोग दे रही है। तो इसका उत्तर होगा ऊपर के दोनों। इसके बाद में MNC का मतलब है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। MNC का मतलब है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय भारत में है, कहाँ पर? तो भारत के बाहर है। इसके बाद में IT का उपयोग घर के लिए किया जा सकता है, तो खेलने के लिए भी किया जाता है, वेब सर्वर के लिए किया जाता है, ईमेल के लिए भी किया जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो इस सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे ऊपर के सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक PC में CD चलाने के लिए, PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। इसमें अगर हम CD चलाएंगे, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो चलाने के लिए क्या होना चाहिए? तो CD रोम डिस्क होना चाहिए और एक अच्छा पत्रक होना चाहिए और वक्ताओं का होना भी आवश्यक है, ठीक है, मतलब रीडर वगैरह। तो इसका उत्तर आएगा ऊपर के सभी, ठीक है। इसके बाद में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वाले उत्पादों का उदाहरण है, जो एम्बेडेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके उत्पाद, मतलब कि जो उनने बनाए गए हैं उनके द्वारा वस्तुएं वो, तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और फ्रिज, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वाले उत्पाद का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऊपर के सभी आप कंप्लीट उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम अपने कंप्यूटर को स्टोर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, संपर्कों की सूची के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण फाइल, ये सारे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल भी कर सकते हैं, संपर्क की सूची भी हम आप उसमें जोड़ सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण फाइल है उसको भी हम कंप्यूटर के माध्यम से सेव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपर के सभी। ऊपर के सभी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इसके बाद अगले सेशन में आपको और 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे। पुस्तक पर बारकोड पुस्तकालय के लिए आसान बनाता है, क्या बनाता है?
तो याद रखना, किताबों पर नज़र रखने के लिए भी और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता की जांच करने के लिए भी बारकोड को लगाया जाता है। तो ऊपर के दोनों ये करेक्ट उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको बारकोड अनेक प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे लाइनिंग वाले बारकोड भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में जो बारकोड आ रहे हैं ये आपको एक चौकोर डिब्बे के माध्यम से भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक विशेष प्रकार का जो कोड होता है वो छिपा होता है। ठीक है, और उसको जैसे आप स्कैन करते हो तो उस बारकोड में जो भी पता दिया जाता है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन में आईसीटी के एकीकरण को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कक्षा को दिखा रहे हैं, कार्यालय को दिखा रहे हैं, या पुस्तकालय को दिखा रहे हैं? तो ई लर्निंग, लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन के माध्यम से, मतलब कि जो बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड है, उसके माध्यम से अगर आपको दिखा रहे हैं तो ये किसका एकीकरण दिखा रहे हैं? तो ये कक्षा का एकीकरण दिखा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लास में ये संचालित हो रही है सारी गतिविधियाँ। क्यों? क्योंकि जिससे जो बच्चे हैं वो सीख सकें ई लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये सारा, और इसमें स्मार्ट बोर्ड जो होता है उसके माध्यम से स्लाइड चला दी जाती है और समझाया जाता है। तो ये कार्य कहाँ पर चलता है? क्लास में चलता है सारी चीज़ें। ठीक है, जिसमें बच्चों को इसके माध्यम से सिखाया जाता है। अगला देखिएगा, LMS का मतलब है, यहाँ पर LMS इसका मतलब आपसे पूछा है तो शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। ठीक है, शिक्षा प्रबंधन प्रणाली भी आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईटी का उपयोग में किया जाता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग किया जाता है शिक्षा में भी किया जाता है, पुस्तकालय में भी किया जाता है और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। व्यावसायिक संगठनों में के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक संगठनों में किसके लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो बजट और बिक्री विश्लेषण के लिए, मतलब कि कितना पैसा आया और कितना गया, इन दोनों के लिए भी इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद में वित्तीय पूर्वानुमान लगाने के लिए कि कितना हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इस करेक्ट आंसर होगा ऊपर के सभी। व्यावसायिक संगठन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी उद्योग स्थापित किया है विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा, तो उसमें कंप्यूटर का अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? बजट और बिक्री का विश्लेषण भी करेंगे, रुपये पैसे का अनुमान भी लगाएंगे, कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी, और इसके अलावा स्टॉक बनाए रखने के लिए भी कि हमें कितना स्टॉक चाहिए, सारी जानकारी वो रखेंगे। तो कंप्यूटर पर स्टोर की जा सकती है सारी जानकारी। तो इसका उत्तर करेक्ट आपका आएगा उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी। इसके बाद में आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्यापार लेन देन इंटरनेट के माध्यम से होता है जिसे कहा जाता है ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, व्यापार लेन देन किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदोगे तो आप फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे, अमेजन पर सर्च करोगे, ठीक है, मीशो पर सर्च करोगे, तो ये सारी जो साइट हैं ये कौन सी साइटें होती है? तो ये ई कॉमर्स साइटें होती है, जहाँ पर आपको लेन देन के विभिन्न जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है व्यापार लेन देन में इंटरनेट के माध्यम से। तो आप इंटरनेट के माध्यम से ही ऑर्डर करोगे तो जिसे क्या कहा जाता है? तो ई कॉमर्स कहा जाता है। ये आपको करेक्ट आंसर बता देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।